हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th and 5th एंड ऑल्सो टू योर फेवरेट मैथ मैजिक क्लास। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के बारे में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कुछ ऐसी चीज जो हमें रेगुलरली दिखाई देती है और हमारी अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है, अगर हम बहुत अच्छे से किसी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो हमें कोई एक रूल उसमें दिखता है। इसी रूल के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज कैन यू सी द पैटर्न। क्या आप ये पैटर्न देख पाते हैं? ये कौन से पैटर्न की बात हो रही है, पैटर्न क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। क्या ठीक है, क्या है चैप्टर कैन यू सी द पैटर्न। क्या देखेंगे? पैटर्न्स, टर्न्स एंड पैटर्न, टर्न और पैटर्न कैसे एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैजिक स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन मैजिक हेक्सागन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैलेंडर मैजिक देखेंगे, सीक्रेट नंबर्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देयर इज अ गर्ल, ईशा योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल, माय मदर मेड दिस पैटर्न। उसने बोला आपकी स्कर्ट तो बहुत सुंदर है। तो व्हाट शी यूज, उसने वर्ड यूज किया कि पैटर्न, मेरी मदर ने ये पैटर्न बनाया है। उस जो उसकी फ्रेंड है बोलती है आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। मैंने ना ऐसे ही सेम ब्लॉक मतलब ये जो डिजाइन बनी हुई है इसको वो कह रही है ब्लॉक। तो मैंने ये जो है इस तरीके की ब्लॉक डिफरेंट पैटर्न्स में देखी हुई है। किसमें? कुर्ता में। अब पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? ठीक है, यहाँ जो ये लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न है क्या? ये जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ जो पैटर्न है एक फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे जो ये एक शेप है, ये एक शेप है, डायमंड जैसा शेप कह लो। ठीक है, इसको क्या किया, पहले अप साइड रखा है, इसका पॉइंटेड पार्ट ऊपर है। नाउ अब वो नीचे है, डाउन साइड, अब ऊपर है देन डाउन है। तो क्या किया, एक चीज किसी चीज के रिपीटिशन से, ठीक है, रिपीटिशन के कोई रूल बनता है। ठीक है, किसी रूल के रिपीट होने से, यहाँ पे क्या इन्होंने क्या रूल रखा कि हम एक को ऊपर की तरफ रखेंगे, देन उसी सेम को नीचे की तरफ रख के वो ब्लॉक की प्रिंट्स बनाएंगे। तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा यही सेम पैटर्न, यही सेम रूल। अगर इस रूल का रिपीटिशन होता है, वापस से एक के बाद एक हमको सेम चीज देखने को मिलती है, हम कहते हैं कि वो एक पैटर्न है। हाउ वाज इट डिफरेंट? उसने पूछा कि डिफरेंट कैसे है। ठीक है, अब ये बोलती है इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज 1 अप 1 डाउन। देखा हमने बात की थी, उसने क्या बोला, आपकी जो स्कर्ट है उसमें 1 अप 1 डाउन है, देन इट इज रिपीटेड। बट माय ब्रदर्स कुर्ता, अब वो अपने ब्रदर के कुर्ते का पैटर्न दिखा रही है। यहाँ पे उसके फ्रेंड के ब्रदर के कुर्ते का पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1 अप है, देन 1 अप, देन टेक्स अ 1/4 टर्न। यहाँ पे क्या किया गया, हमने पढ़ा था 1/4 टर्न के बारे में। 1/4 टर्न मतलब अगर वो ऐसे है तो अगर ये ऐसे तो 1/4 टर्न लेके वो ऐसे हो जाएगा, जैसे ये एरो चेंज हुआ। ठीक है, देन अगेन अब इस एरो को क्या किया गया, अगेन 1/4 टर्न दिया तो ये नीचे की तरफ चला गया, एंड अगेन ये नीचे की तरफ आ गया। इसको अगेन 1/4 टर्न दिया तो किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। अब आपको मुझे बताना है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये जो टर्न्स अभी हम ले रहे थे, ये जो टर्न्स हमने लिया, क्या वो क्लॉकवाइज ही टर्न लिया था या एंटी क्लॉकवाइज? जो अभी टर्न लिया गया वो क्लॉकवाइज लिया गया या एंटी क्लॉकवाइज लिया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ रूल चेंज हो गया। पहले क्या था, उसको पूरा हाफ टर्न दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है, हाँ, 1 अप 1 डाउन का मतलब क्या था, हाफ टर्न दिया गया, लेकिन यहाँ पे 1/4 टर्न के साथ घूम रहा है। देखो ये घूमा 1, देन 2 1/4 टर्न, एक और बार 1/4 टर्न, देन 1/4 टर्न, और ये रिपीट होता गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया पैटर्न, ये बन गया एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न। आपने कहाँ पे ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखे, कमेंट करके बताओ, कहाँ ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं? क्या हमारी बेडशीट पे देखने को मिलते हैं, हमारे ड्रेसेस पे देखने को मिलते हैं, और कहाँ किसी वॉल्स की किसी डिजाइन में देखने को मिलते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। अब ये बोले लुक एट दिस ब्लॉक एंड मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज। याद आया कुछ, क्लॉकवाइज क्या होता है ना? एंड सी द पैटर्न्स, रूल 1 रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न। इन्होंने रूल 1 बनाया कि 1/4 टर्न के साथ इसको रिपीट करो। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसको ऐसे घुमाया, 1/4 टर्न दिया तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, 1/4 टर्न दिया तो ऐसे आया। अब इसको 1/4 टर्न दिया तो ये क्या हो गया, ये जो ऐसे था 1/4 टर्न दिया तो नीचे आ गया। अगेन 1/4 टर्न इसको दिया तो ये ऐसे हो गया, इस तरफ पॉइंट कर रहा है ये।
ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है फ्लावर वाला पार्ट अगेन कहाँ हुआ, यहाँ पे यूं है, इसको अगेन 1/4 टर्न दिया, यहाँ आ गया, देन अगेन 1/4 टर्न दिया तो यहाँ आ गया। क्या क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जिस तरीके से हमारा क्लॉक मूव करता है, क्लॉक कैसे मूव करती है, क्लॉक के हैंड्स इस डायरेक्शन में मूव करके सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक रूल बना कि 1/4 टर्न जब लिया गया, कैसे लिया गया 1/4 टर्न, वो उल्टा भी जा सकता है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। यहाँ पे रूल क्या है 1/4 टर्न एंड दैट टू क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमें रूल देखने को मिला। नाउ रिपीटेड विद अ हाफ टर्न, अब इन्होंने बोला कि अब इसको ना रिपीट कर दो हाफ टर्न लगा के। ठीक है, तो अब ये जो फ्लावर वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, हाफ टर्न लिया तो नीचे की तरफ आ गया, सही बात है। देन अगेन हाफ टर्न लिया तो ऊपर की तरफ आ गया। अब अगेन हाफ टर्न विदाउट टर्न, विदाउट यूजिंग द टर्न्स, ठीक है, खुद से देख के बताना है। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर जगह क्या हुआ है, हाफ टर्न लिया गया है। चलो तो रूल 3 देखते हैं, एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश की है। रिपीट विद 3/4 टर्न। अब 3/4 टर्न क्या होता है, 3/4 टर्न क्या होगा, 3/4 टर्न मतलब जब मैं इसको टर्न कर रही हूँ मैं इसको 3 टाइम्स 1/4 बार घुमाऊंगी, या तो ऐसे कह सकते हैं 3/4 मतलब पूरे 4 में से पूरे 4 जो उसके पार्ट्स हैं, 4 साइड्स हैं, जो टर्न 4 टर्न्स पे कंप्लीट होगा, तो मैं सिर्फ 3 टर्न्स उसको घुमाऊंगी। अभी ये यहाँ पर है, ये हो गया 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया, ये 3/4 टर्न हुआ। 3/4 टर्न होने में कैसा दिखेगा ये, जब मैंने इसको घुमा के इधर ले आई तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको भी 3/4 घुमाना है तो कहाँ जाएगा, अब देखो 1 2 एंड 3, इसका मतलब जो फ्लावर वाला पार्ट है वो, अगर मैं इमेज बनाऊं यहाँ कहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ गया 1/4, 3/4 टर्न ले गए, यस। अब यहाँ पे क्या हुआ 3/4 टर्न, यहाँ पे अगेन 3/4 टर्न लिया। अब देखो जो ये 3/4 टर्न है, क्या हम ये कह सकते हैं 3/4 टर्न है, हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 1/4 टर्न भी है, नहीं। हर बार जो 3/4 टर्न लेगा और हर बार जो 1/4 टर्न के बाद जो ये ब्लॉक बन के आएगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए ये देख के क्या लगेगा कि 1/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज, 1/4 टर्न किसका, 3/4 टर्न क्लॉकवाइज। अगर मैंने लिया 3/4 टर्न क्लॉकवाइज, वो किसके बराबर है, वो है 1/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। आप ये देख के समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रूल तो बना, इस रूल को बनाते बनाते हमें एक और चीज समझ में आई कि अगर मैं 3/4 टर्न ले लूं, ठीक है, अगर मैं 3/4 टर्न क्लॉकवाइज लूं और या 1/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज लूं, तो मेरा आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, यही ब्लॉक बनेगा, यही टर्न में मुझे मिलेगा। ठीक है, चलो अब व्हाट शुड कम नेक्स्ट, इसमें से नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, क्या लगता है नेक्स्ट क्या आएगा, पैटर्न क्या होता है, हम इसके रूल को समझेंगे कि एक जो ऑब्जेक्ट दिया गया है या एक नंबर दिया गया है उसमें क्या रूल लग रहा है नेक्स्ट पे जाने के लिए, नेक्स्ट पिक्चर पे जाने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो 2 डॉट्स है ऐसे साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, हमें इस पे जाना है, तो मैंने डॉट को रेफरेंस लिया। अब डॉट के साथ क्या हो गया, डॉट ऐसे हो गए, तो जो डॉट पहले ऐसे थे अब वो ऐसे हो गए, तो कितना है, इधर एक टर्न ले लिया गया, एक छोटा सा टर्न लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इधर से क्या किया गया, इस टर्न को अगेन, ये जो 2 डॉट्स एक लाइन में थे ये सीधे हो गए। ठीक है, यहाँ पे सीधे हो गए। नाउ अब आगे क्या होगा, अब ये ऐसे हो गए, तो नेक्स्ट कैसे होने चाहिए, नेक्स्ट कुछ ऐसे होने चाहिए लाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पिक्चर कैसी बनेगी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट और ये पूरा सर्कल, एंड इसके साथ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई है इसके साथ क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, कैसे बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे। अब इसकी बात करें, अगेन ये क्या करेगा, ये एक सर्कल टर्न लेगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर ये आ जाएगा, किसके बराबर, जैसे ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कितना टर्न देखने को मिल रहा है हमें, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसको 1/8 पार्ट में कवर कर दूं तो मैं हर बार क्या कर रही हूँ, मैं 1/8 टर्न इसमें से ले रही हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं हर बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक ये 6 है, 1
ठीक है, तो वो हर बार क्या कर रही हूँ मैं 1/8 टर्न लेके इसको कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे n दिया हुआ है, नॉर्मल n है, लेकिन यहाँ से n जब गया, इसको क्या किया गया है, इस n को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 1/4 टर्न दे दिया। कितना टर्न दिया है, 1/4 टर्न दिया है। अब देखो यहाँ पे जो n का ये पार्ट है, हमें इसको ऑब्जर्व करना है और ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसके ये दोनों पार्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या जो फर्स्ट वाला n है, जो सेकंड वाला n है, दोनों सेम है, इसको और 1/4 टर्न नहीं दिया गया, इस रूल को यहीं पे रोक दिया और वापस से n को लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वाले में क्या रूल लगेगा, 1/4 टर्न। ठीक है, 1/4 टर्न करके ये ऐसा हो गया, देन वापस से उसी पे जाएंगे, जैसा n था वैसा रहेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रूल बन रहा है कि कहीं कहीं पे रूल को ब्रेक करके वापस से एक रूल को रिपीट किया जाएगा, रिपीटिशन होगा। ठीक है, कोई ना कोई चीज एक के बाद एक वापस से उसी तरीके से रिपीट होगी। ठीक है, यहाँ पे व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन दिस पिक्चर, ये आपको ड्रॉ करेंगे, ये आप अपनी बुक में ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में ड्रॉ करना है कि आगे वाला पैटर्न कैसा होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। आपको क्या नोटिस करना है, इस कॉर्नर वाले, इस ट्राइंगल वाले पॉइंट पे आने वाले इस डॉट को नोटिस करना है, ये कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, इसको नोटिस करो। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये आपको सोचना है। इसमें आप इसको नोटिस करेंगे, ये कहाँ कहाँ पर है, एंड नेक्स्ट वाला कैसे होगा आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो। Now the rule of the patterns is turning 45 degree each time। इसमें क्या बोला इसने, जैसे अभी ये था, ठीक है, यहाँ पे ये था, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो इसको टर्न किया गया, इसको 45 डिग्री टर्न किया गया। कितना डिग्री टर्न किया गया, यहाँ जो एंगल बना है 45 डिग्री का बनेगा। पहले जो था, पहले F यहाँ पे था, इसको जब टर्न किया तो ये 45 डिग्री जितने एंगल पे टर्न हो गया। एंड अगेन यहाँ पे जो टर्न आया, ये क्या हुआ, जो यहाँ पे टर्न था, यहाँ पे F बना हुआ था, इस पे 45 डिग्री का इसको टर्न दिया, देन अगेन 45 डिग्री, देन अगेन 45 डिग्री। तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा, विच विल बी द नेक्स्ट। आपको यहाँ पे टिक करके बताना है। देखो यहाँ पे हमारा पैटर्न समझ में आ गया, हर बार 45 डिग्री का टर्न दिया गया। तो अब क्या हो गया, इसमें भी जो ये टर्न है, इसको भी 45 डिग्री दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, F ऐसा बनेगा, नहीं ऐसा तो नहीं बना, हमने चेक किया, ऐसे भी नहीं बना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। कौन सा बना यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। ठीक है, सेम ट्रिक का यूज करके हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, सेम ट्रिक का यूज करके स्टार्ट करना है। यहाँ पे L बना हुआ है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो L बना है, इसको 45 डिग्री का एंगल देना है। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 1/4 टर्न मिलने वाला है, 1/4 टर्न का भी मुझे हाफ टर्न देना है। ठीक है, 1/4 टर्न भी नहीं देना, उसका भी हाफ देना है। तो उसको क्या कहते हैं, 45 डिग्री का टर्न। क्या कहते हैं हम उसे, 45 डिग्री का टर्न। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ 45 डिग्री का टर्न देने पे L ऐसा हुआ। अब जो ये L की लाइन ऐसी है, 45 डिग्री, एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं इस पॉइंट पे। अब ये कहाँ आ जाएगा, 45 डिग्री का टर्न देने पे ये वाला जो पार्ट है कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हर बार हम उसको घुमा रहे हैं। हमें बस इमेजिन कर रहा है, अगर मैं ये लेटर मेरे सामने होता और मैं ऐसे इसको घुमा देता तो ये कैसे दिखता। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं हमारे लिए मेन ये कंसर्न है। तो हमारा L अभी कैसे दिखेगा, ये वाला L की लाइन तो यहाँ आ जाएगी, और ये वाली जो लाइन है ये भी 45 डिग्री मूव करेगी, और ये कहाँ आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, L। ठीक है, अब इसको L को अगेन मुझे क्या करना है, 45 डिग्री बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा L ऐसे बन गया, थोड़ा सा टिल्ट दे दिया। अब अगेन 45 डिग्री का बनाना है, तो क्या करूंगी मैं, जो L है वो ऐसा दिखेगा, अगेन क्या होगा, L ऐसे दिखेगा। ठीक है, एंड हमें ये कब तक करते रहना है, जब तक हम वापस से अपने सेम जहां से शुरू किया था वहां पे नहीं पहुंच जाते, मतलब इधर तक नहीं पहुंच जाते। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये अगर आप करते रहेंगे इस तरीके से, डिफरेंट लेटर के साथ ट्राई करेंगे, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आपकी विजुअलाइजेशन और अच्छी होगी कि भाई अब क्या होगा। बिना इस स्टेप को हर बार फॉलो किया आप डायरेक्टली भी बता सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 45 किया, अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब कैसा दिखेगा हमारा L, नेक्स्ट 45 पे ऐसे दिखेगा, देन नेक्स्ट 45 पे कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आके हमारा जो L था, हम वापस से फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ गए। तो मुझे कितने टर्न्स लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो कितने टर्न्स लगे मुझे वापस से उस जगह पे जाने के लिए, मुझे कितनी बार टर्न करना पड़ा, 45 डिग्री को लेके कितनी बार टर्न करना पड़ा, ठीक है, कितनी बार करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स मुझे वो 45 डिग्री का टर्न देना पड़ा। तो मैंने टोटल कितने टर्न लिए, मैंने हर बार 1/8 टर्न लिया, हर बार कितना टर्न लिया, 1/8 टर्न लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ P जो है इसका आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो लेटर P है, लेटर P को अगर मैं टर्न करती रहूंगी तो कितने टर्न्स में मुझे P मिलेगा, ठीक है, सेम ही है, सेम ही लॉजिक लगाना है, सेम ही दिमाग लगाना है। कमेंट करके बताओ कि हाउ मेनी टर्न्स ऑफ 1/8 will give you P again, कितने टर्न्स लगेंगे, कितने टर्न्स करने पड़ेंगे, 45 1/8 का या 45 डिग्री का कितने टर्न्स मुझे लगाने पड़ेंगे तो मुझे P लेटर वापस से सीधा साधा जैसा वो था वैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी आपको यही करना है। इसमें भी क्या हुआ, 1/8 टर्न लिया गया है, 1/8 टर्न यहाँ पे लिया गया है। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ, ठीक है, सेम रूल है, सेम रूल है, इसमें वापस से उसी पोजीशन पे जाना है। तो कितना टर्न क्या आएगा वो हमें बताना है। इस पे देख लेते हैं, इसको देखो यहाँ पे यूजिंग द सेम रूल, सेम तरीके से हमें रूल बनाना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ, इसको फॉरवर्ड लेके जाना है जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पे कैसा टर्न लिया जा रहा है, क्या यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न होगा या एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा? मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट करेंगे कि क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैंने इसको यहाँ पे घुमा के, क्या मैंने जो ये उल्टा एस जैसा दिख रहा है इसको ऐसे किया है? आप कहेंगे कि मैम इसके टॉप पे तो ब्लू कलर है लेकिन यहाँ पे तो ब्लू कलर नहीं आ रहा, मतलब कुछ और हुआ है। देखो ये रेड है, अब ये रेड वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ है, रेड वाला पार्ट घूम के यहाँ चला गया, मतलब क्या किया गया, इसको ऐसे घुमाया गया और कितना डिग्री का टर्न दिया, 90 डिग्री का टर्न दिया। यहाँ पे कितना टर्न दिया गया है, 1/4 टर्न दिया गया है जो कि है 90 डिग्री का। तो रूल क्या बन गया, 1/4 टर्न दिया गया है 90 डिग्री का, लेकिन कैसा टर्न दिया गया है, कैसा टर्न दिया गया है, यहाँ पे जो टर्न दिया गया है वो है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो हमारी क्लॉक्स होती हैं उसमें हमारी क्लॉक ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ जो टर्न दिया गया है वो ऐसे उल्टा दिया गया है, ठीक है, ये जो टर्न दिया गया है वो उल्टा दिया गया है। तो हम इसे क्या कहते हैं, जो क्लॉक की तरह नहीं चलता हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या दिया गया, इसको टर्न 1/4 टर्न ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी क्या किया गया, यहाँ से इस पोजीशन पे जाने के लिए भी 1/4 टर्न दिया गया, यहाँ के लिए भी क्या हुआ है 1/4 एंटी क्लॉकवाइज टर्न, इधर से इधर। अब यहाँ पे अगेन ये जो ऐसे, इसको ऐसे घुमा दो, यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन सेम तरीके से इसने टर्न लिया है, ठीक है, सेम तरीके से इसने टर्न लिया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर इसके बाद मैं इसे 1/4 टर्न दे दूं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ठीक है, बताना है कौन सा टर्न आएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, कमेंट करके आपको बताना है मेरे कंप्लीट करने से पहले ही, ठीक है। यहाँ पे जो टर्न लिया गया, यहाँ पे जो टर्न लिया गया, कितना लिया गया, देखो ये फॉलो हुआ, अगेन 1/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज गया, तो कितना एंटी क्लॉकवाइज गया, तो जो रेड वाला पार्ट है 1/4 दे देंगे इसको टर्न, तो यहाँ आ जाएगा, रेड वाला पार्ट ऊपर जाएगा कि नहीं, अगर ये ऐसे चला जाता, अगर ये इस तरफ चला जाता जो ये इस इमेज से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से यूं होता तो ये बनता, तो वो क्या हो जाता क्लॉकवाइज, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा वाला आंसर है, दिस इज द आंसर जो 1/4 टर्न करने पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लुक एट द पैटर्न, मार्क दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमने देखा था 1/4 कभी टर्न लेके रूल बन रहा है, कभी 1/8 टर्न लेके रूल बन रहा है, कभी हाफ टर्न लेके रूल बन रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रूल को ब्रेक कर रही है यहाँ पे। अब देखो इसमें, इसके हम इसको अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, यहाँ बताओ क्या रूल लग रहा है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ,
कौन सा रूल लग रहा होगा, पॉज करो और देखो कि आपने जो कमेंट किया है वो सही है या नहीं, ठीक है, कमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ, कोई भी चीज पकड़ लो, कोई भी एक डिजाइन पैटर्न आप पकड़ लो जिसको आपको अपने रेफरेंस के लिए लेना है, जिसको आप चेंज होते हुए देखना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे सर्कल है, इस सर्कल को अब मैं ऑब्जर्व करूंगी, ये सर्कल नीचे आ गया, तो हो सकता है हाफ टर्न ऐसे लिया गया या हाफ टर्न ऐसे लिया गया, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैंने क्या देखा कि ये वाला जो पार्ट है, हाँ, ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ गया, इधर आ गया, तो या मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊं या क्लॉकवाइज ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही इमेज देंगे। यहाँ पे हाफ टर्न लिया गया, हाफ टर्न लिया गया, अगेन यहाँ आया। अब देखो ये सर्कल नीचे आ गया, सर्कल फिर से ऊपर चला गया है, सर्कल फिर से ऊपर चला गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्कल जब ऊपर गया है तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, तो हमें कैसी इमेज मिली है, सर्कल जब ऊपर गया तो येलो वाले के पास ही है, ठीक है, सर्कल ऊपर गया तो अगेन इसके जैसे इमेज में, ठीक है, हाफ टर्न लिया गया है, हम कहेंगे यहाँ पे हाफ टर्न लिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है, यहाँ नेक्स्ट वाले में वापस से हाफ टर्न लिया गया, अगेन यहाँ पे हाफ टर्न आया, ठीक है, सेम चीज ही अभी तक रिपीट हो रही है, कोई इशू नहीं आया है, हाफ टर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हाफ टर्न लिया गया है, कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसको और स्पेसिफिकली बता देते हैं, यहाँ पे हाफ टर्न हो रहा है, यहाँ पे भी हाफ टर्न हुआ है, यहाँ पे भी हाफ टर्न हुआ है, यहाँ हाफ लिख देते हैं, हाफ टर्न, हाफ टर्न, यहाँ पे भी हाफ टर्न लिया गया। नेक्स्ट आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है, यहाँ पे भी देखो, इसको अगर ये जो डॉट है, जो सर्कल है, सर्कल को घूम के नीचे जाना चाहिए अगर हाफ टर्न, लेकिन सर्कल तो ऊपर ही रह गया, मतलब यहाँ पे जो है रूल को ब्रेक कर दिया गया, यहाँ टर्न नहीं लिया गया, हाफ टर्न नहीं लिया गया, तो यहाँ क्या हुआ, तो इस इमेज ने क्या किया, इस इमेज ने इस रूल को ब्रेक कर दिया। अब देखो अगर हाफ टर्न लेके ये सर्कल नीचे आता तो अब जब हाफ टर्न लेते तो वो सही जगह जाता, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन इसने क्या किया, रूल को ब्रेक कर दिया, इसने क्या किया, रूल को ब्रेक कर दिया, इसने क्या किया, इसमें गड़बड़ कर दी, इनके साथ लड़ाई कर ली कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे रूल को, तुम्हारे जो फ्रेंडशिप के बॉन्ड को, मैं तुम्हारे फ्रेंडशिप के बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा बीच में आके, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, एक पैटर्न को दूसरी तरीके से फॉलो कर लिया, बोला कि हम ये रूल नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तो इसने क्या किया, इसने जो रूल था, जो पैटर्न था, उसको ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को देखोगे क्या हुआ, अम्ब्रेला को देखोगे तो यहाँ पे कितना टर्न लिया जा रहा है, 1/4 टर्न, ठीक है, 1/4 टर्न लिया गया। अब ये अम्ब्रेला घूम के इधर को आ गया, बिल्कुल 1/4 टर्न लिया गया यहाँ पे भी। अब देखो अगेन यहाँ पे 1/4 है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 1/4 आया है, और यहाँ पे क्या हुआ, हाँ 1/4 आया। अब देखो यहाँ पे अगेन, अब 1/4 अगर मैं ले रही होती और कैसे चल रहा है, ये 1/4 क्लॉकवाइज चल रहा है, अब इसको क्या किया, ऐसे घुमाया इसने, तो ये वाली इमेज बनी। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को ऐसे घुमाया है तो ये वाली इमेज बनी। अब इसी को जब ऐसे घुमाया तो ये वाली इमेज बनी। अब इसको भी हमें ऐसे घुमाना था ना, लेकिन ये तो ऊपर चला गया, मतलब इसको क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इमेज बनी है इसकी, ये तो ऐसे बनने से आई है, अगर ये ऊपर को टर्न ले ले, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने गद्दारी कर बे, इसने क्या किया, इसने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। एंड अगर ये चीज सही होती, ऐसे पैटर्न होता तो नेक्स्ट वाला सही होता। तो ये जो दो इमेज थी, इन्होंने क्या किया, पैटर्न को ब्रेक किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मुझे बताना है, मेक दैट पैटर्न विच इज ब्रेकिंग द, हाँ इसका नंबर है, इसको नंबर दे दो C एंड D, टाइम स्टैम्प के साथ आप मेंशन करेंगे कौन सी वाली इमेज है जो पैटर्न ब्रेक कर रही है, 3 4 5 6। अगेन इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन दोनों इमेजेस में, इन दोनों जो सीक्वेंस दी हुई है, एक सीक्वेंस दी, एक के बाद एक एक नंबर को दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी कौन पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, कौन से नंबर की पिक्चर पैटर्न को ब्रेक कर रही है, आपको मुझे बताना है। अब आ जाते हैं हम मैजिक स्क्वायर के बारे में। मैजिक स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं कि कोई एक मैजिक स्क्वायर हम बनाते हैं। फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 to 54, ठीक है। द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। अब इन्होंने हमें क्या किया, कंडीशन दे दी गई है कि ऐसा मैजिकल स्क्वायर बनाओ कि इसमें ऐसे नंबर्स ऐड हो कि टोटल आपको जो मिले वो 150 मिले,
ठीक है। जब इन लाइंस का इन तीन इधर जो नंबर्स लिखे जाएंगे और ये वाला नंबर, इन तीनों नंबर के द टोटल ऑफ ईच लाइन में, हर एक लाइन में जो नंबर्स हैं उनका अगर मैं टोटल कर दूं, सम कर दूं या एडिशन कर दूं, टोटल मतलब क्या, एडिशन कर दूं, तो मुझे क्या मिला है हर बार 150 मिलना चाहिए। ठीक है, 150 मिलना चाहिए। एंड नंबर्स किसके बीच में होने चाहिए, 46 to 54। ठीक है, 46 to 54। अब देखो यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं, 46, 47, 48, 49, ठीक है, ये हो गया 54 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन से नंबर ऑलरेडी यूज कर रखे, 49 यूज किया हुआ है, 46 भी यूज किया हुआ है, एंड 52 भी यूज किया हुआ है, एंड 47 भी यूज कर लिया है। अब नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, ईच लाइन का सम कितना होना चाहिए, 150। कोई एक लाइन बन रही है क्या किसी दो नंबर से, क्या हम देख सकते हैं ऐसा कुछ? यस, आप कहेंगे मैम ये वाली लाइन में तो 2 ही नंबर है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पता कर पाना, लेकिन यहाँ 2 नंबर नहीं दिए, सॉरी, यहाँ 2 नंबर दिए। इस लाइन का अगर सम, इस लाइन का अगर टोटल 150 है तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ, बिल्कुल फाइंड कर सकती हूँ, राइट? कैसे? तो 49, कैसे? क्योंकि पूरे का क्या होना चाहिए, एडिशन करके 150 आना चाहिए, तो 150 में से मैं क्या माइनस करूंगी, 49 प्लस 47। तो मैं क्या करूंगी, 150 में से कितना माइनस करूंगी, 49 प्लस 47 कितना होता है, 150 माइनस 96। ठीक है, अब मुझे 96 माइनस करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, 150 माइनस 96 कितना आएगा, 54। हाँ, 54 आ जाएगा। यस, तो मेरा जो यहाँ पे नंबर होगा वो क्या होगा, 54 होगा। ठीक है, कौन सा नंबर, तो मैंने 54 को मैंने यूज कर लिया इस तरीके से। अब और बाकी का नंबर, अब इससे क्या होगा, मुझे यहाँ का नंबर मिल सकता है। ठीक है, नाउ 46 प्लस 54 कितना होता है, 46 प्लस 54 कितना हुआ, 100 हो गया। हाँ देखो, 46 प्लस 54 होता है 100। हंड्रेड हो गया, 100 हो गया। 50 के लिए कितना चाहिए, यहाँ 50 चाहिए, यहाँ 50 आ गया। ठीक है, हो गया। तो मैजिक स्क्वायर की मेरी एक लाइन कंप्लीट होगी, अब मेरी दूसरी लाइन भी कंप्लीट होने आ गई। अब मैं ये आसानी से फाइंड कर सकती हूँ, ये भी आसानी से फाइंड कर सकती हूँ, और ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। अब देखो 50 प्लस 52 कितना हो गया, 102, 102, 102 आया। अब ये इसका टोटल 102 आ गया, तो यहाँ पे ठीक है 50 प्लस 52, यहाँ पे क्या आएगा, 150 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 48 मिल जाएगा। ठीक है, 48 मिलेगा। सो 48 मुझे मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका पूरा सम मुझे 150 मिल गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे दो जगह पे कैसे हमारा 150 बन के आएगा, ये हम बताएंगे। चलो इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कितना नंबर दिया गया, 52 एंड 47, 52 एंड 47, और यहाँ पे इसका क्या आना चाहिए, टोटल अगर करूँ तो 150 ही आना चाहिए। तो 52 प्लस 47 कितना हुआ, 9, 52 प्लस 47 कितना हुआ, 99 हुआ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 51। ठीक है, 51 हुआ। अब 51 प्लस 46 97। अच्छा ठीक है, हमें तो नंबर्स भी कट करने हैं क्योंकि नंबर्स रिपीट नहीं होने। 51 हमारा यूज हो गया, 50 यूज हो गया, 52 भी यूज हो गया, हाँ 47 कर दिया, और कोई बचा है, 48 हो गया। अब कौन बचा, 53 एंड 54, 54 भी हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे अब कौन बच गया, 53 आएगा। मैं इन तीनों नंबर का एडिशन करूं तो भी 150 आंसर आ रहा है, इन तीनों का एडिशन करूं तो भी 150 आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक रूल बनाया, और ये रूल ने सबके लिए सेम आंसर दिया। मैं किसी भी लाइन में एडिशन करूं मुझे 150 मिलेगा, मैं यहाँ से एडिशन कर लूँ, यहाँ से एडिशन कर लूँ, 150 ही मिलेगा। तो ऐसे ही कभी भी कोई मैजिक स्क्वायर सॉल्व करने का आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 to 29, टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। ठीक है, ये आपको करके बताना है। अब क्या बोल रही है, 21 से 25, हाँ तो
तो क्या है 21 से 29 नंबर का यूज करना है। टोटल ऑफ ईच साइड इज 75, हर एक साइड का 75 नंबर होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम, ओके 75 होना चाहिए। तो अब क्या है, टोटल ऑफ ईच साइड 75 होना चाहिए। तो मैं कहीं पे भी कोई भी एक साइड पे लिख देती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये नंबर तो यूज होगा ही, ठीक है, कोई ना कोई नंबर तो मेरा ऐसा आएगा ही 21 से, ऑल द नंबर्स। तो 21 से 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो ये सारे नंबर हमें दिए हुए। अब मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ यहाँ से, मैंने सपोज 21 ले लिया, मैंने 21 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 21 को मैं यहाँ पे लिख के देखूंगी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 46। 21 प्लस 25 ने मुझे क्या दिया, 46, ठीक है, 46 मिला। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 46 जो है, ठीक है, जो 46 मिला है 75 में से माइनस कर दूंगी, ठीक है, 75 माइनस 46, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 59। क्या मिल गया यहाँ पे, हाँ ठीक है 59 मुझे, 29, 6 माइनस 4 इज 29, ठीक है 29 मेरा आंसर हो गया। तो मेरा 29 यहाँ पे आ गया। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी का पार्ट भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मैजिक हेक्सागन की बात हो रही है। लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स इन हेक्सागन्स, ईच साइड हैज 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे, पैटर्न देखा, 2 सर्कल, ईच साइड हैज 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स, ठीक है। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स कितनी है, 6 साइड्स होती है। और कोई पॉलीगन्स के नाम आपको याद है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, और कोई पॉलीगन्स के नाम आपको याद है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन से पॉलीगन्स होते हैं और उसमें कितनी साइड्स होती है। पेंटागन हो गया, सेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, और कौन से होते हैं, कमेंट करके आप बताएंगे, और कितनी साइड्स होती है, ठीक है। यू गेट, हाँ ओके, you get the number in each box by multiplying the numbers in the circles next to it, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे इसने बोला, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी एक लाइन में इस तरीके से नंबर्स बने हुए हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। ईच साइड हैज 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स, कितना है, 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स। अब इस साइड को देखेंगे, 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स, जो बॉक्स में नंबर मिला है वो कैसे मिला है, देख सकते हैं क्या हम, बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर इन द सर्कल्स नेक्स्ट टू इट। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टू इट, उसके आसपास, बॉक्स के आसपास जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके देखना है। 14 7s आर, 14 7s आर कितना होता है, 98, 14 7s आर 98, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। अब इधर देखो, 7 इंटू 10 70, 10 इंटू 2 20, 13 इंटू 2 है ना, ये सब मल्टीप्लाई करके 13 5s आर 65, 14 5 इज 70। तो ये क्या रूल यहाँ पे फॉलो हुआ, हर बार देखो 5 इंटू 13 इज 65, यहाँ वाले केस का हमें मिल गया। किस में मिला हमें 70, 7 इंटू 10, किसमें मिला 7 इंटू 10। तो ये एक यहाँ पे क्या हुआ, कुछ शेप बना के हमें नंबर, इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, बस नंबर्स के साथ हमें थोड़ा सा मस्ती करनी, प्ले करना, मजे करना है। जैसा हमें रूल बोल दिया है वो फॉलो करके देखना है क्या सबके लिए वही चीज सही आ रही है। तो सारे बॉक्सेस के लिए हमने एक रूल बना के सेम पैटर्न बना। अब हम क्या करें, पहले हमने शेप में पैटर्न देखा था, कोई रूल रिपीट हो रहा था। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर्स के अंदर पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ यूज द सेम टू फिल द हेक्सागन्स गिवन बिलो, इनको आपको फिल करना है, यूज द सेम रोल यूज करना है। तो क्या था, नेक्स्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे, 11 9s आर 99, ठीक है। अब यहाँ पे 108 कैसे आएगा, 108 अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं आते तो आप क्या करेंगे, आप इसको फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे 108 है, 108 डिवाइड बाई 9 करके फाइंड कर सकते हैं। 9 किससे आता है, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 12 या 12 9s are 108, ठीक है, ये हो गया। तो यही हमें सारी चीजों में फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे 104 बताया गया है, 104 कैसे आएगा 8 के टेबल में, 104 कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, या तो हम डिवाइड करके बता सकते हैं, या तो हम क्या बोलेंगे कि हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हाँ 104 किससे आएगा, 13 8s, 8 से आप इसको 104 को डिवाइड करेंगे, 1 से यहाँ पे 0, 1 से 0 8,
एंड यहाँ पे 2 4 और ये 13। ठीक है, यही टेबल्स को यूज करके इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक, और कुछ नहीं, सेम पैटर्न हमने इसमें फॉलो किया है। अब देखो यहाँ नंबर्स एंड नंबर्स, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर मैं 24 + 19 या 37 इसको पहले लिख दूं, 24 का ये नंबर 1, अब नंबर 1 वाला कहाँ चला गया, दूसरी पोजीशन पे चला गया। ये नंबर 2, जो नंबर 2 था 19 नंबर, वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। एंड नंबर 3 जो 37 नंबर था वो क्या आ गया, यहाँ चला गया। तो मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं तो मुझे हर बार सेम ही नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सेम इस चीज में ये चीज होगी, सेम इस चीज में हमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेगी। और कैलेंडर मैजिक की बात करते हैं, लुक एट द कैलेंडर बिलो, इस कैलेंडर को देखो, लेट अस मेक 3 बॉक्स, 9 डेट्स ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। ठीक है, कैलेंडर में 3 बॉक्स बना के देखते हैं और कुछ 9 डेट्स का एंड कोई मैजिक देखते हैं। आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, 3 डेट्स का एक बॉक्स बना लिया, 3 4 5 10 11 12 17 18 19। वोंट दैट टेक सम टाइम, द टोटल इज 99। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन बॉक्स के अंदर, उसने बोला अगर मैं इसका एडिशन कर दूं तो मुझे हर बार क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। 3 + 4 + 5, ठीक है, 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 7 + 5 12। ठीक है, 12 + देन 10 + 11 + 12 कितना हो गया, 33। ठीक है, 33 हुआ। और यहाँ पे कितना हुआ, +9। अगर मैं इनको ऐड कर दूं अब क्या मिलेगा मुझे, 63 + 27 + 9, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिला, मुझे मिला 99। इसी तरह अगर इन कैलेंडर की डेट्स को इसी 3 के पार्ट में इस तरीके से ग्रुप कर लिया जाएगा तो हर बार टोटल क्या मिलेगा, 99 नंबर का ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इन नंबर्स को ले लूँ, इनका टोटल करके बताओ कमेंट में कि कितना आपको टोटल करके क्या नंबर यहाँ पे आपको मिला है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो बाकी का, हाँ, आज का हम यहाँ पे कैलेंडर तक का ही डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो आज हम यहाँ पे कैलेंडर तक का ही डिस्कशन, यहाँ हमने कुछ नंबर्स के साथ प्ले किया और देखा कि भाई हर बार कोई ना कोई रूल किसी शेप में देखा एंड फिर वो नंबर्स में भी हमें देखने को मिला। तो बाकी का जो क्लास है, इसके बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।